Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you're doing well. स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक लास्ट टाइम हमारा काम हो गया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ये तीन टॉपिक्स इससे अंदर थे, जिसमें जस्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तक हो चुका था। वीडियो दरअसल बहुत लेंथी हो गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 10 से मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटे। फाइंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे पहले फॉर्मूला आपको समझना होगा, विच इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर y एंड x वेरिएबल हैं, जबकि m एंड c दो के बेटे m कांस्टेंट है, m हमारे पास स्लोप है, जबकि c हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में हमने लिखना है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए इसका मतलब कि इक्वल के लेफ़्ट साइड पे हमें y की वैल्यू होनी चाहिए, इक्वल के राइट साइड पे बाकी वैल्यूज़ को ले जाना चाहिए। तो -4y को लेफ़्ट पे रख लो, 2x इधर आके क्या हो जाएगा -2x, एंड प्लस 11 इधर आके -11। अब ज़रा गौर करें, इक्वल के लेफ़्ट साइड पे तो जस्ट सिंगल y है, y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो अब y के साथ हमारे पास -4 है, तो -4 को ख़त्म करने के लिए हमें -4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिर्फ हम लेफ़्ट साइड को नहीं कर सकते, उसका मतलब कि हमें हर फ्रैक्शन, हर फैक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा -4 से। ये कैंसिल, y आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 1/2x, और माइनस माइनस प्लस 11/4। सर चेक करें, ये हमारे पास इस फॉर्म में बन चुका है, यानी कि c किसके इक्वल है 11/4, m किसके इक्वल है 1/2, और x वैसे भी इक्वल आ गया, y भी इक्वल आ गया। यहाँ पर उसने m और c पूछा नहीं है, अगर पूछता तो हम ये जो है ना वैल्यू कंपेयर कर लेते, ऐसे ही है। नेक्स्ट पार्ट है 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। सेम वही चीज़, y की वैल्यू लेफ्ट साइड पे रखेंगे, 4x राइट साइड पे आ जाएगा, एंड -2 भी इधर आके +2। अब y के साथ 7 है, 7 को ख़त्म करने के लिए 7 से सबको डिवाइड किया, ये इससे कैंसल। सो y इज़ इक्वल टू -4/7x, ये हमारे पास m आ गया, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा c। सो ये हमारे पास फॉर्म में बन चुका है, -4/7x प्लस 2/7। थर्ड पार्ट है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो 15y को लेफ्ट पे रखें, राइट साइड पे ये दो वैल्यूज इधर आके साइन चेंज हो गए, 15 को हमने डिवाइड कर दिया दोनों के साथ, 15 से कैंसिल, y इज इक्वल टू 8/15x माइनस 3 1 3 3 5 15। अब चूंकि ये देखें, ये हमारे पास माइनस था, लेकिन जब फॉर्म हमारे पास होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चूँकि c के पीछे प्लस होता है, तो हम इसको फिर प्लस बना लेते हैं, फिर माइनस को रिप्लेस करके ना आगे लिख लेते हैं, यानी कि c की वैल्यू +1/5 के बजाय -1/5 c की वैल्यू होगी, उसके दरमियान में प्लस हो जाएगा m और c के दरमियान में, और x के पीछे कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 8/15, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू क्या आ गई 8/15 प्लस, और c की वैल्यू क्या है -1/5। अब इसी क्वेश्चन की हमने ना टू इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म पहले हमें पता होना चाहिए कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में ये होता है कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब हमने इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि वेरिएबल x के नीचे कोई कांस्टेंट नंबर होगा, y के नीचे कोई कांस्टेंट नंबर होगा, इक्वल की राइट साइड पे हमेशा 1 होगा। चलें जी, x और y की वैल्यू इधर रखें, कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएं। गिवन इक्वेशन आपके पास ये है 2x माइनस 4y, इनको बेटे इधर ही रहने दें। जो कांस्टेंट नंबर है 11, उसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्या हो जाएगा -11। अब देखें -11 तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे राइट साइड पे क्या चाहिए 1। तो -11 को ख़त्म करने के लिए मैं डिवाइड कर दूंगा -11 को तीनों नंबर्स के साथ। ये डेफिनेटली माइनस माइनस से कैंसिल, 11 11 से कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा 1। ये हमारे पास क्या बच जाएगा -2/11, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/11। अब ये देखें, ये बन गया 2/-11 x प्लस 4/11 y इज इक्वल टू 1। अब ज़रा गौर से देखें, ये x/a और y/b इज़ इक्वल टू 1 तो बात समझ आ रही है, लेकिन x के पीछे और y के पीछे ये जो कोफिशिएंट है ना, ये नहीं होने चाहिए। यहाँ पर तो x के पीछे कोई नंबर नहीं है, अगर है भी तो 1 कंसिडर ही होगा ना, इसके अलावा कोई नंबर तो नहीं है। तो x/a y/b, ऊपर जस्ट x एंड y सिंगल होना चाहिए, कोई कोफिशिएंट इसके साथ नहीं होना चाहिए, जो भी वैल्यू है उसको नीचे लेके जाना है।
अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये बन गई है कि x के पीछे 2 आ गया, y के पीछे 4 आ गया। तो बेटे इस 2 को हम 11 के पास तो नहीं लेके आ सकते, क्योंकि नोमिनेटर डिनोमिनेटर तो नहीं ना बन सकता। हम करेंगे क्या, इस 2 को इस -11 के नीचे ले आ जाएंगे, यानी कि ये क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाई -11 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इस -11 के भी नीचे आ जाएगा। सेम ये 4 भी 11 के नीचे आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के नीचे फ्रैक्शन अगर हो तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर ही चला जाता है। तो ये वही चीज़ बन जाएगी 4y, ये 2 ऊपर आके क्या बन जाएगा 2x। ठीक है, तो x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट पार्ट है 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें सेम वही चीज़, -2 को आप इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं, 2 को ख़त्म करने के लिए इक्वल टू 1 लाने के लिए आप 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा। 7y ओवर 2, 2 को 4 से कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि 2x ओवर 1 7y ओवर 2 इज इक्वल टू 1। अब 1 तो बन गया, y के पीछे 7 नहीं चाहिए, तो 7 को आप 2 के नीचे लेके आएँ, 2 ओवर 7। इधर x के पीछे 2 आ गया, इसके डिवाइड में 1 है, तो x को पीछे जो 2 है इस 2 को इस 1 के नीचे लेके आ जाओ, तो 1 ओवर 2, x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। लास्ट पार्ट है +3 को इक्वल की राइट साइड पे ले गए, -3 हो गया, -3 को 1 बनाने के लिए -3 से डिवाइड कर दिया। कैंसिलेशन के लिए ये तो कैंसिल होकर डेफिनेटली 1 ही आएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 3 5 क्या हो जाएगा 15, यानी कि 5 ओवर -1, ये आ गया 3 5 15, यानी कि ऊपर 5 है नीचे -1 है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस इज इक्वल टू 1। अब देखें x के पीछे 8 है, तो इस 8 को 3 के नीचे ले आएंगे, 3 ओवर 8। इस y के पीछे 5 है और नीचे -1 है, तो -1 के नीचे 5 को ले आ जाओ, -1/5, 3 ओवर 8 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू -1/5, और सॉरी इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने के लिए x की वैल्यू आप पहले लिखोगे, y की वैल्यू को आप बाद में लिखेंगे, इज इक्वल टू 1, यानी कि x ओवर a। अब a की वैल्यू 3 ओवर 8 है, क्योंकि x के नीचे a आता है, y के नीचे तो b होता है। ठीक है, खैर उसने हमसे पूछा ही नहीं है, a b की कहानी में आपने जाना ही नहीं है, आपने जस्ट इस फॉर्म में लिख देना। ओके, इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन नंबर 10 में वो उसने नॉर्मल फॉर्म पूछी है। पहले स्लोप पूछी थी, फिर उसने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, और थर्ड है नॉर्मल फॉर्म। ये ज़रा बेटा समझने वाली है थोड़ी सी, ये एक्चुअली थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ज़रा इस क्वेश्चन को आप एनालाइज करें तो आपके पास लिखा हुआ है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करते हैं ना तो a किसके इक्वल आता है 2, b किसके इक्वल आता है -4, एंड c किसके इक्वल आता है 11 के। ठीक है, इसको प्लस माइनस माइनस लिख देना, ए बी सी की वैल्यू आ गई। एज नॉर्मल लाइन इक्वेशन, जो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन होती है ना, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इसको बेसिकली सिमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। नॉर्मल लाइन में तो x कोस अल्फा आ जाएगा, उससे पहले एक सिमेट्रिक फॉर्म बनती है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे। हमने ना ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जो है ना, इस लीनियर इक्वेशन को डिवाइड करना है किसके साथ, x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं ना, x के पीछे जो कोफिशिएंट है a, y के पीछे जो कोफिशिएंट है b, इनके स्क्वायर्स का सम लेना है। फिर सुन लें, x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं a और b, इनके स्क्वायर लेने हैं, फिर उनके स्क्वायर का सम लेना है, फिर उसका अंडर रूट निकालना है। ये देख लें, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, फिर उनके स्क्वायर्स का सम करना है, फिर उसका अंडर रूट लेना है। जो भी आंसर होगा वो प्लस माइनस में आता है, आपको पता है। स्क्वायर रूट जैसे 9 है तो उसका आंसर प्लस माइनस 3 आता है, स्क्वायर रूट 4 है तो उसका आंसर प्लस माइनस 2 आता है। तो आपने इस वैल्यू से जो है ना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जो है ना डिवाइड कर देना पूरी लीनियर इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी से। अब यहाँ पर एक नुक्ता ज़रा समझने वाला है, जब ये c हमारे पास राइट साइड पे आएगा ना, तो ये देखें प्लस सी इधर आके क्या हो जाएगा -c। ये तो मैंने जस्ट ओवरऑल लिख दिया है ना। अब यहाँ पर एक बात ज़रा समझने वाली है, अगर तो ये c हमारे पास नेगेटिव होगा, जैसे यहाँ पर क्या है +11, इस 11 को जब मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा -11। क्या हो जाएगा -11। मैं इस प्लस सी को इधर लेके आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा -c। ऐसे ही है ना, प्लस सी इधर आके क्या हो जाएगा -c। तो अब ये जो अंडर रूट की वैल्यू हमने लेनी है ना, तो वो नेगेटिव लेनी है, क्योंकि c नेगेटिव है। अगर c नेगेटिव है तो यहाँ पर डिवाइड में हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो c का जो फैक्टर है ना, ये वाला, ये पूरी फ्रैक्शन दरअसल मुझे पॉजिटिव चाहिए।
अगर ये यहाँ पर 11 के बजाय -11 होता तो ये -11 इक्वल की दूसरी तरफ आके +11 हो जाता, यानी कि सी की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो फिर मैं जो स्क्वायर रूट का जो आंसर होगा वो पॉजिटिव लूँगा, क्योंकि ऊपर सी ऑलरेडी पॉजिटिव है तो नीचे भी मैं पॉजिटिव लूँगा। और इसको हमने बेसिकली इक्वल की राइट साइड को पॉजिटिव रखना है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। +11 इधर आके क्या हो गया, -11। अब ये हमारे पास ये सी की वैल्यू माइनस में आ गई है, ठीक है। ज़रा एक्स और वाई के कोफिशिएंट देखें। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, वाई का कोफिशिएंट क्या है -4। इनके स्क्वायर का सम लें, ये इनके स्क्वायर आ गए, फिर इनके स्क्वायर का सम आ गया 20 को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो 4 × 5 लिख सकते हैं ना। 4 और 5 का अंडर रूट सेपरेट करके 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 और अंडर रूट 5 प्लस माइनस में। मुझे बताएं हम इसमें प्लस वैल्यू लें या माइनस लें, ये डिपेंड करती है इस इक्वेशन से, जो कि क्या है 2x - 4y = -11 है ना। तो इस इक्वेशन को हमने डिवाइड करना है किससे, +-2 अंडर रूट 5 से, तीनों को। अब देखें मैंने तो प्लस नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है माइनस का। क्यों? क्योंकि राइट साइड मेरे पास नेगेटिव थी, ठीक है। इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे नेगेटिव वैल्यू लाजमी लेनी है। सो ये कैंसिल आउट करते जाएँ, सिंप्लीफाई जितना हो सकता है 2 से कैंसिल, ये 1 बच गया ना, 1/√5x, और साथ क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 4 से कैंसिल होगा, 2 1 द 2 2 2 द 4, तो 2/√5y = माइनस माइनस से कट गया 11/2√5। दोबारा देख लें, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, -1/√5x माइनस माइनस प्लस और 2 2 द 4, 2/√5y = दिस। अब इसको अगर ज़रा मज़ीद थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो इसको x को पहले लिख लो, इस वैल्यू को बाद में लिख लो, ये y पहले लिख लो, ये वैल्यू को बाद में लिख लो, = 11/2√5। अब इक्वेशन अब जो नॉर्मल फॉर्म होती है ना बेसिकली, वो होती है x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा = p। ज़रा गौर से देखें, कंपेयर अगर हम करते हैं तो x इसके इक्वल आ रहा है, cos अल्फ़ा इसके इक्वल आ रहा है, y इसके इक्वल आ रहा है, sin अल्फ़ा इसके इक्वल आ रहा है, p इसके इक्वल आ रहा है। बाय कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो cos अल्फ़ा डायरेक्ट हम किसके इक्वल लिखते हैं -1/√5, sin अल्फ़ा किसके इक्वल लेते हैं 2/√5, और p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है 11/2√5। अब ये बात ज़रा समझने वाली है कि यहाँ से हमने करना क्या है, इस इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है दो चीज़ें, एक एंगल अल्फ़ा और एक वैल्यू p। वैल्यू p तो सामने है सीधा हमारे पास 11/2√5, ये तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे, लेकिन एंगल अल्फ़ा कहाँ से लाएंगे। तो स्टूडेंट ये देख लें, कोस अल्फ़ा को मैंने किसके इक्वल लिया है -1/√5 के। अगर ये अल्फ़ा मैं इधर रख लेता हूँ तो कोस इधर आके क्या हो जाएगा इन्वर्स, ठीक है। इन दोनों में से कोई सी वैल्यू ये कोस वाली मैं ले लेता हूँ, तो अल्फ़ा = कोस इन्वर्स -1/√5। तो शिफ्ट कोस करेंगे आप -1/√5 तो आंसर आएगा 116.56। ओके हो गया। ये वाली जो वैल्यू है एंगल की, ये आप पुट कर देंगे इसके अंदर, x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा, यानी कि 116.56। सेम वही चीज़ अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इसके इक्वल पुट करो, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू -2 है, a b c आ गया आपके पास। जो सिमेट्रिक फॉर्म आपके पास वो ये होती है। इक्वेशन आपके पास 4x + 7y थी, -2 इधर आके क्या हो गया +2। अभी से मैं बता रहा हूँ ये जो +2 है, आप राइट साइड में c ऑलरेडी पॉजिटिव बन गया है, तो अब जो ये ±5 का जो आंसर आएगा फाइनली, वो मैं माइनस वाला नहीं लूँगा, वो मैं प्लस वाला लूँगा, क्योंकि c ऑलरेडी पॉजिटिव बन गया है। अब हमने x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम लेना है, तो 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इनको प्लस करें, अंडर रूट लें। ये देखें 4 और 7 के स्क्वेयर्स लिए, इनको अंडर रूट लिया, अंडर रूट 65 आ गया प्लस माइनस के साथ। सो इक्वेशन 1 ये आपके पास 4x + 7y = 2, सबको प्लस अंडर रूट 65 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है, क्योंकि माइनस नहीं बनानी राइट साइड। खैर कैंसिलेशन जो हो सब पॉसिबल थी, x × 4/√65 + y आ गया 7/√65, 2/√65। तो इक्वेशन अब नॉर्मल लाइन होती है x cos अल्फ़ा y sin अल्फ़ा। कोस अल्फ़ा किसके इक्वल आ रहा है 4/√65, सेम साइन की भी ली और p की वैल्यू भी। कोस से ही निकाल लेते हैं, अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया कोस इनवर्स 4/√65। कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो बेटा 60.26 आ जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू। ये उठा के आप यहाँ पर पुट कर दें, x कोस अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा 60.26 डिग्री, और y साइन अल्फ़ा की जगह 60.26 डिग्री। p की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/√65।
65। ये पी की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दी। सो एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है 15y माइनस 8x प्लस 3। तो ये इक्वेशन हमारे पास, इसमें इक्वेशन को पुट कर लेते हैं। 15y माइनस 8x प्लस 3। अब ज़रा यहाँ से मिस्टेक आपने नहीं करनी कि इसको आप a के इक्वल ले लें और इसको b के इक्वल। ज़रा इक्वेशन देखें, ये है ax और by। तो सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज किस तरह होगी ये इक्वेशन? अच्छा बच्चों देखें, ये हमारे पास वैल्यू थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में चूँकि ए एक्स है, पहले एक्स आता है तो आप पहले लिखेंगे माइनस 8x। वो मैंने एक स्टेप इसमें मिस कर दिया। ये देख लें, ए एक्स का क्या आ जाएगा माइनस 8x, उसके बाद 15y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जस्ट मैंने इसको अरेंज किया, ये पहले लिख दी, ये बाद में लिख दी, चूँकि पहले ए एक्स आता है, फिर बी वाई आता है, फिर सी। अब चूँकि देखें एक्स की वैल्यू ना नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कोफिशिएंट ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। माइनस आप कॉमन ले लें, 8x माइनस 15y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 0 और माइनस उधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन क्या बन गई? 8x माइनस 15y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू माइनस 15 है और c की वैल्यू आपके पास क्या है? माइनस 3। c किसके इक्वल है? माइनस 3। अब ज़रा गौर से देखें, इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? ax ओवर दिस एंड by ओवर दिस एंड c ओवर दिस। तो हमारे पास इक्वेशन है 8x माइनस 15y, ये माइनस 3 था। इस माइनस 3 को जब इक्वल टू के दूसरी साइड पे मैं लेके जाऊंगा तो 8x माइनस 15y इज इक्वल टू 3। अब इक्वल की दूसरी तरफ जो वैल्यू 3 है, ये देख लें ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो x और y का जो कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम हमने लेना है तो वो हमने नेगेटिव नहीं लेना। सो इनके स्क्वायर ले लिए, इनको सॉल्व किया, आंसर आ गया इसका आंसर अगर हम पहले प्लस करें इसको तो आंसर आना चाहिए इसका 289। इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 289। और 289 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? प्लस माइनस 17। प्लस 17 क्यों लिया? क्योंकि ये जो है हमारे पास राइट हैंड साइड ऑलरेडी क्या थी? 3 थी, पॉजिटिव थी। सो इन सबको जो है ना 17 से डिवाइड करें। कैसा लिखा जाएगा? x इंटू 8/17 प्लस y इंटू माइनस 15/17 इज इक्वल टू 3। तो ये कोस अल्फ़ा है, ये साइन अल्फ़ा है और ये हमारे पास क्या है? p है, ये हमारे पास p। तो इस वैल्यू को लें, कंपेयर करें, कोस अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया? 8/17। कोस इनवर्स लें, 8/17 के इक्वल लें, तो वैल्यू आपके पास आ गई 61.927 डिग्री। अब इसमें ना ये जो आंसर में आगे इसका चेक कर रहा था तो वो वैल्यू उसने ना इसके इक्वल नहीं ली। अब इसको हमने 360 से माइनस किया है। अगर इस वैल्यू को हम 360 से माइनस करें तो ये आंसर हमारे पास वेरीफाई आ जाता है। अदरवाइज़ ये ना इसको कहते हैं ये सेम एंगल हमारे पास बनते हैं क्वाड्रेंट के अपोजिट साइड पे। तो ये 61 डिग्री 61.927 डिग्री को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आंसर ना बुक का आंसर इससे मैच कर जाएगा। 298.07 डिग्री अल्फ़ा की जगह आप यहाँ पर पुट कर दें। सो फाइनली आंसर हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। ओके हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर द लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर आर नीदर। ये हमने चेक करना है कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो हमारे पास लाइंस की इक्वेशंस हैं इनमें हमने ये देखना है कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या क्या है। तो ये ज़रा चेक करें। पहले इस इक्वेशन को देख लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 3 है तो y इधर रखें, 2x इधर आके माइनस 2x माइनस 3 इधर आके प्लस 3। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद है आपको? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती थी। तो m चेक करें ना, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो m किसके इक्वल आ रहा है? -2 के। और c किसके इक्वल आ रहा है? 3 के। खैर c हमें नहीं चाहिए, हमने जस्ट इसकी स्लोप फाइंड करनी थी। तो m किसके इक्वल आ रहा है? -2 के। मैंने इसको m1 का नेम दे दिया। m1 किसके इक्वल आ गया? -2। दूसरी इक्वेशन लें, 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो स्लोप इंटरसेप्ट के लिए पता है आपको, y की वैल्यू लेफ्ट साइड पे रखते हैं। 4x इधर आके -4x प्लस 5 इधर आके माइनस, y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। 2 से कर दिया डिवाइड, y इज इक्वल टू 2 से कट गया तो -2x -5/2। बाकी ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m किसके इक्वल आ गया? -2 के। और c किसके इक्वल है? -5/2 के। सो द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में बाई कंपेयर करो तो m2 जो है ना, इसको मैंने नेम दे दिया, ये भी किसके इक्वल आ रहा है? -2 के। तो क्या स्लोप 1 और स्लोप 2 इक्वल नहीं आ गई? ये देखें m1 इज इक्वल टू
m2 आ गया। तो लिहाजा गिवन जो लाइंस हैं ये डेफिनेटली ये क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ओके हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये हमारे पास m1 और m2 के जो आंसर्स हैं ये डेफिनेटली ये क्या आगे पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ दिस। अच्छा, एक इक्वेशन बनानी है किसकी, एक लाइन की जिसका एक पॉइंट ये है, जो ये वाली लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है और उसके पॉइंट्स ये हैं। पहले तो आप इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप निकालें। स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। 7 में से 8 जो है ना माइनस कर दिया, 10 में से -15 माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 15 ओवर 25 कैंसिल आउट करते हैं तो 3 ओवर 5। एज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, उसने तो परपेंडिकुलर का वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो परपेंडिकुलर के लिए तो याद है आपको ये हमारे पास स्लोप m1 है, हमने इसको यूज़ नहीं करना। परपेंडिकुलर के लिए क्या करना होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल लेना है। सो m1 3/5 आ गया, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 5/3, तो -5/3 -1 मल्टीप्लाई से ये वाली जो है ना स्लोप हमने यूज़ करनी है। नो इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब ये y1 और x1 की जगह आप चेक करें, मैंने दो वैल्यूज़ पुट की हैं -8 एंड -5, जबकि m2 की जगह क्या आ जाएगी ये वाली स्लोप। ये दो वैल्यूज़ कहाँ से आ गई x1 और y1 की जगह, मेरे पास ये तीन वैल्यूज़ थी, इन तीनों में से कौन सी यूज़ करनी है ज़रा गौर से देखें। इक्वेशन फाइंड करनी है हमने इस लाइन की जिसका एक पॉइंट ये है, यानी कि x1 y1, जो कि ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है इन दो पॉइंट्स की बनिस्बत की मदद से जो लाइन बन रही है। तो इन पॉइंट्स को भूल जाओ, इससे तो जस्ट हमने स्लोप फाइंड कर दी। जो इसकी स्लोप आ गई है उसको हमने -1 से वो प्रोडक्ट सीन करके तो इसकी स्लोप इसकी हमने ले ली, और ये वाला पॉइंट x1 y1 5 और -8 हमने लिया है यहाँ पर, ये देख लें -8 एंड -5 +8 हो गया, ये 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, अंदर y +8 आ गया, -5 इंटू x -5 -5x +25 -5x इधर आके क्या हो जाएगा +5x +3y +24 +25 इधर आके माइनस, तो क्या आ जाएगा -1 विच इज़ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन। फाइंड एन इक्वेशन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन 2x - 4y + 4 इज इक्वल टू 0। अब ज़रा गौर करें, ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने 2x + 4 इज इक्वल टू 7y। अब 2x + 4 डिवाइडेड बाई 7, ये मैं आपको ज़रा तरीके से बता देता हूँ, इतनी परेशानी वाली बात नहीं थी। 2x - 4y 7y + 4 इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू है मेरे पास -7y को लेफ़्ट साइड पे रखें आप, +2x उधर जाके क्या हो जाएगा -2x, और +4 उधर जाके क्या हो जाएगा -4। आपको पता है y के पीछे मेरे पास -7 है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, -7y डिवाइडेड बाई -7 -2x डिवाइडेड बाई -7 -4 डिवाइडेड बाई -7। सो आपको पता है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो किसके इक्वल आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस से कटा 2/7x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/7। तो इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू mx + c। तो बताएं ना m हमारे पास स्लोप किसके इक्वल आ रही है, स्लोप हमारे पास आ रही है 2 डिवाइडेड बाई 7, स्लोप किसके इक्वल आ रही है 2/7। दोबारा देख लें, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है एक पॉइंट जो इसका दिया हुआ है, जो कि पैरेलल है किसी इस लाइन के, तो इस लाइन से हमने स्लोप निकाल ली, किसकी स्लोप आ गई m1 इज इक्वल टू 2/7। अब चूंकि ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं, तो इनकी पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप सेम होती है। एज लाइंस आर पैरेलल सो m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस क्या हों पैरेलल हों, तो जो m1 इज इक्वल टू m2 है, तो ये जो m आई हुई है वही वाली स्लोप हमने यूज़ करनी है। तो y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। ये जो पॉइंट है -4 और 7, इसको y1 एंड x1 के लिए यूज़ कर लें और स्लोप भी पुट कर दें 2/7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7y - 49 इज इक्वल टू 2x 2 4 द 8, तो 7y उधर आके -49 उधर आके प्लस, सो 2x - 7y +8 + 49 क्या आ गया 57। ठीक हो गया, और ये अरेंज करके इसको ज़रा लिख लें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये एक पार्ट इसका रह गया था, चेक कर लेते हैं जी कौन सा क्वेश्चन है।
3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये इन दोनों इक्वेशंस को हमने चेक करना है, ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 3 इधर आके डिवाइड हो गया, ये सेपरेट भी आप इसको कर सकते हैं, स्टेप को छोड़ें, डायरेक्ट ये करें। 3y डिवाइडेड बाई 3, 2x डिवाइडेड बाई 3, 5 डिवाइडेड बाई 3, तो 2/3 हमारे पास स्लोप आ गई। m1 किसके इक्वल आ गई 2/3। अब दूसरी इक्वेशन ये वाली है, इसमें y को लेफ्ट साइड पे रखें, 3x और -8 को उधर ले जाएं। y के पीछे हमारे पास क्या है 2, तो 2 से हम सबको डिवाइड करेंगे तो -3/2 हमारे पास स्लोप आ गई। m2 हमारे पास क्या आ गई -3। x को नहीं लिखना आपने, जस्ट स्लोप m2 किसके इक्वल आएगी -3/2। अब देखें m1 और m2 आपस में इक्वल तो नहीं नज़र आ रहे, ये देखें वाज़े पता चल रहा है m1 2/3 है, जबकि m2 क्या है -3/2, इक्वल तो ये नहीं नज़र है। इसका मतलब कि हम चेक करेंगे क्या ये परपेंडिकुलर तो नहीं है। अगर m1 और m2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, m1 2/3 है जबकि m2 -3/2 है, तो इसको कैंसिल करें, आंसर क्या आ रहा है -1। अगर दो का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो वो क्या शो करता है, सो द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। लास्ट पार्ट है 4y प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 11 के 2 पार्ट्स रह गए थे, वो मैं साथ करवा रहा हूँ। सो 4y को लेफ्ट साइड पे रखेंगे, 2x इधर आके -1 इधर आके प्लस, 4 से सबको करेंगे डिवाइड किया तो 2 1 द 2 2 2 द 4 -1/2 और ये क्या आ गया 1/4, यानी कि m1 हमारे पास क्या आ गई -1/2। बाकी देखते हैं m2 के लिए x माइनस 2y, तो इधर क्या बच गया x माइनस 7 इज इक्वल टू -2y, उधर जाके क्या हो जाएगा +2y। ये दरअसल वैसे इस तरफ कर लिया क्योंकि -2y इधर आके क्या हो गया प्लस, तो अब y के साथ 2 था, 2 से सबको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अरेंज करके अगर हम इसको लिखेंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ज़रा ये दोबारा करवा देता हूँ। आप ना -2y को लेफ्ट साइड पर ही रहने दो, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप। -2y इधर ही है, प्लस x उधर आके जाके क्या हो गया -x और -7 उधर जाके क्या हो गया +7। अब -2y को डिवाइड किससे करना है -2 से, -x को डिवाइड किससे करना है -2 से, +7 को डिवाइड किससे करना है -2 से। मुझे बताएं, ये -2 इस -2 से कट गया, क्या आ गया y, ये माइनस इस माइनस से कट गया, क्या आ गया 1/2x, ये प्लस माइनस क्या हो गया -7/2, ठीक है। यानी कि y किसके इक्वल आ गया 1/2x और -7/2। क्लियर हो गया बच्चे, दोबारा देख लें, ये वैल्यू थी मेरे पास -2y को मैंने लेफ़्ट पे रखा, x उधर जाके क्या हो गया -x और -7 उधर जाके क्या हो गया +7। अब y के पीछे कोएफिशिएंट कोई नहीं होना चाहिए, उसको ख़त्म करने के लिए 1 बनाने के लिए तो -2 से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया y, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो x/2 लिखने के बजाय 1/2 इंटू एक्स लिखो, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 7/2, तो m किसके इक्वल आ गया 1/2, m किसके इक्वल आ गया 1/2। ये देखिए m1 किसकी है -1/2, m2 किसके इक्वल है 1/2, तो क्या ये आपस में इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल। अब ज़रा चेक करें, इनको मल्टीप्लाई करें, देखिए -1 आता है, m1 -1/2 है, m2 +1/2 है, मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है -1/4 विच इज़ नॉट इक्वल टू -1। सो द लाइन्स आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। लिहाजा ये जो लाइन्स हैं ये ना ही पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 7.2 जो है ना ये हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।